खाली झूला अंधेरे गांव का रहस्य। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव बरगदपुर में एक पुराना टूटा फूटा घर था। घर के आंगन में लोहे का एक झूला पड़ा था, जंग खाया हुआ, चिड़चिड़ाती आवाज करता हुआ। लोग कहते थे कि उस घर में कोई नहीं रहता, लेकिन हर रात उस झूले के धीरे धीरे हिलने की आवाज दूर तक सुनाई देती थी, जैसे कोई बच्चा उस पर बैठा झूल रहा हो। गांव के लोग उस घर के पास जाने से भी डरते थे। बूढ़े बुजुर्ग कहते थे यह झूला खाली नहीं है। गांव में एक औरत रहती थी, सरला। उसका पति प्रदेश में नौकरी करता था और वह अकेली अपनी 6 साल की बेटी प्रीति के साथ रहती थी। प्रीति बहुत चंचल और जिज्ञासु थी। उसने कई बार गांव के बच्चों से सुना था कि पुराने घर के आंगन में भूतिया झूला है जो रात में अपने आप हिलता है। एक दिन दोपहर में जब सरला खेत पर गई हुई थी, प्रीति अकेली खेलते खेलते उसी पुराने घर तक पहुंच गई। धूप में घर टूटा फूटा और डरावना लग रहा था। दीवारों पर काई जमी थी और खिड़कियों से जाले लटक रहे थे, लेकिन आंगन के बीचों बीच रखा हुआ झूला जैसे उसे खींच रहा था। प्रीति ने झूले को छुआ। लोहे की ठंडी सलाखें उसके हाथ में चुभ गईं। फिर उसने हल्का सा धक्का दिया। झूला कर्कश आवाज के साथ हिलने लगा। तभी अचानक उसके कान में एक फुसफुसाती आवाज आई और जोर से धक्का दो, मैं झूलना चाहती हूँ। प्रीति ने चारों ओर देखा, वहां कोई नहीं था। उसका दिल जोर से धड़कने लगा, लेकिन बचपन की मासूम जिज्ञासा डर से बड़ी थी। उसने झूले को जोर से धक्का दिया। झूला तेजी से हिलने लगा और उसकी चरमराहट पूरे आंगन में गूंज उठी। अचानक झूला अपने आप रुक गया और तभी झूले की सीट पर गहरी उंगलियों के निशान बन गए, जैसे कोई अदृश्य बच्चा उस पर बैठा हो। प्रीति चीख मारने ही वाली थी कि उसी पल झूला खुद ब खुद फिर से हिलने लगा। इस बार उसकी आवाज और भी भयानक थी, किर्र किर्र किर्र। प्रीति डर कर भागी और अपनी माँ के पास पहुंची। सरला ने उसे डांटते हुए कहा, कभी उस घर के पास मत जाना, वह जगह अशुभ है। लेकिन उसी रात जब सब सो रहे थे, सरला ने सुना उनके आंगन में रखा पुराना बर्तन अपने आप गिर पड़ा। वह बाहर निकली तो देखा प्रीति झोपड़ी से बाहर खड़ी है और अंधेरे में घूर रही है। सरला ने कांपते हुए पूछा, बेटी तुम यहाँ क्यों खड़ी हो? प्रीति ने धीरे से कहा, माँ वो बच्ची मुझे झूले पर बुला रही है। उसने कहा है आज खेलेंगे साथ में। सरला के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने तुरंत प्रीति को गोद में उठाया और घर के अंदर भाग गई। लेकिन यह तो बस शुरुआत थी। झूले की कहानी अब उनके घर तक पहुंच चुकी थी। लेकिन सच्चाई और पहली मौत। सरला की दहशत। उस रात के बाद सरला बिल्कुल शांत नहीं बैठ सकी। प्रीति नींद में बार बार कुछ बोल रही थी, झूला झूलना है, रीना बुला रही है। सरला घबरा गई। उसे यकीन हो गया कि गांव वालों की बातें सिर्फ अफवाह नहीं हैं, वाकई कुछ अशुभ उस झूले से जुड़ा है। दादी चंपा की कहानी। सुबह होते ही सरला दौड़ी दौड़ी गांव की सबसे बूढ़ी और समझदार औरत चंपा दादी के पास पहुंची। रोते हुए बोली, दादी मेरी बेटी को कोई आवाज देता है, उसे झूले पर बुलाता है, मुझे बताओ सच्चाई क्या है? चंपा दादी ने आंखें बंद की और गहरी सांस ली। फिर बोली, बेटी ये किस्सा पुराना है। 20 साल पहले उस घर में ललिता नाम की औरत रहती थी। उसकी एक छोटी बच्ची थी, रीना। रीना दिन रात उसी झूले पर खेलती रहती थी। लेकिन एक दिन अचानक गांव में महामारी फैली। रीना बीमार पड़ी और कुछ ही दिनों में मर गई। ललिता पागल हो गई। वो दिन रात झूले को झुलाती रहती, मानो रीना अब भी बैठी हो। उसकी हंसी, उसकी बातें सब सुनाई देती थीं। कुछ महीनों बाद ललिता ने उसी झूले की रस्सी गले में डालकर अपनी जान दे दी। चंपा दादी की आंखें भर आईं। उसने धीमे स्वर में कहा, तब से वह झूला लोहे का नहीं रहा, वह एक श्राप है। रीना की आत्मा अभी भी झूले पर खेलती है और जो बच्चा उसके पास जाता है वो कभी लौट कर नहीं आता। सरला के हाथ कांप उठे। तो मेरी प्रीति, दादी मेरी बच्ची को कैसे बचाऊं? दादी ने कहा, बहुत मुश्किल है बेटी। आत्मा अगर साथ ही चाहती है तो उसे रोकना आसान नहीं। रात का सन्नाटा। उस रात सरला ने प्रीति को अपनी गोद में सुला लिया, लेकिन आधी रात को दरवाजे पर धीमी ठक ठक हुई और फिर एक मीठी लेकिन ठंडी आवाज गूंजी, प्रीति बाहर आओ, झूला झूलना है। प्रीति नींद में मुस्कुराई और बोली, माँ रीना बुला रही है, चलो ना। सरला की रूह कांप गई। उसने बेटी को कसकर पकड़ लिया और भगवान का नाम लेने लगी। हिम्मत दिखाने वाले लड़के। गांव में इस बीच लोग फुसफुसाने लगे कि झूला फिर से सक्रिय हो गया है, लेकिन कुछ नौजवान इसे मजाक समझते थे। उनमें से 2 लड़के थे, राजू और भीम। दोनों ने तय किया कि झूले पर बैठकर सबको दिखाएंगे कि यह सिर्फ अंधविश्वास है। रात को वे चोरी छिपे लालटेन लेकर उस घर में गए। आंगन में झूला खड़ा था। हवा में अजीब सी गंध थी,
जैसे जला हुआ लोहे और खून का मिश्रण हो। भीम हंसते हुए बोला, देखा, यहाँ कुछ नहीं है, चलो बैठते हैं झूले पर। झूले का खेल। दोनों झूले पर बैठ गए और धक्का दिया। झूला कर्कश आवाज के साथ हिला। अचानक ठंडी हवा चली और लालटेन की लौ कांपने लगी। भीम ने महसूस किया कि उसके बगल में कोई और बैठा है। उसने धीरे से सिर घुमाया और देखा एक जली सड़ी बच्ची लाल लाल आंखों के साथ झूले पर बैठकर मुस्कुरा रही थी। भीम की चीख निकल गई। वह खड़ा हो गया, लेकिन उसी समय झूले की लोहे की चेन अचानक कस गई और राजू का गला उसमें फंस गया। राजू छटपटाने लगा। उसके हाथ पांव मारने लगे, लेकिन झूला अपने आप झूलता रहा। कुछ ही पलों में राजू की सांस थम गई। भीम की हालत। भीम डर के मारे दरवाजे की ओर भागा, मगर दरवाजा अपने आप बंद हो चुका था। पीछे से झूले की चरमराहट और हड्डियों के टूटने की आवाज गूंज रही थी। भीम बेहोश होकर गिर पड़ा। अगली सुबह गांव वाले जब वहां पहुंचे तो उन्होंने देखा राजू का शव झूले से लटका हुआ था, जैसे उसने खुद फांसी लगा ली हो। और भीम, वह जिंदा था, लेकिन उसका दिमाग पूरी तरह से खराब हो चुका था। वह पागलों की तरह सिर्फ एक ही बात कह रहा था, वो झूला खाली नहीं है। प्रीति का गायब होना। बेचैन रातें। राजू की मौत के बाद गांव में हड़कंप मच गया। कोई भी उस पुराने घर और झूले की तरफ जाने की हिम्मत नहीं करता था। गांव के लोग अब और भी ज्यादा प्रीति और सरला को टोकने लगे। तेरी बच्ची ने झूले को छू लिया है, अब उसे वो आत्मा नहीं छोड़ेगी। सरला का दिल रोज बैठ जाता। दिन हो या रात, उसे लगता कोई अदृश्य साया उनकी झोपड़ी के आसपास मंडरा रहा है। प्रीति अब अक्सर अजीब बातें करने लगी थी। कभी दीवार से बात करती, कभी हवा में देखकर मुस्कुराती, कभी अचानक कहती, माँ, रीना ने कहा है वो मेरी सबसे अच्छी दोस्त है। चंपा दादी की चेतावनी। सरला फिर से चंपा दादी के पास गई। उसने रोते हुए कहा, दादी, मुझे लगता है मेरी बच्ची मुझसे छिन जाएगी। चंपा ने गहरी आवाज में कहा, बेटी, उस आत्मा को खेलने के लिए साथ ही चाहिए। तेरी प्रीति अगर बार बार उसकी पुकार सुनेगी तो एक दिन वो सचमुच झूले पर चली जाएगी। और याद रख, जो बच्चा झूले पर गया वो कभी वापस नहीं आया। सरला के पैरों तले जमीन खिसक गई। अमावस की रात, दिन बीतते गए। गांव वाले राजू की मौत का मातम मना रहे थे। फिर आई अमावस की रात। आसमान पर गहरा अंधेरा था और गांव पर सन्नाटा छाया हुआ था। सरला ने जैसे तैसे प्रीति को सुला दिया और खुद दरवाजे पर लेटी रही। लेकिन आधी रात को अचानक उसे झूले की चरमराहट सुनाई दी। किर्र किर्र किर्र। उसका कलेजा कांप उठा। ये आवाज गांव के बीच से होकर उसके कानों तक आ रही थी। उसने तुरंत प्रीति की तरफ देखा। बिस्तर खाली था। गायब बच्ची। सरला बदहवास होकर बाहर भागी। उसने दूर से देखा, प्रीति उस पुराने घर के आंगन में खड़ी है। उसके सामने झूला हिल रहा था और झूले की सीट पर धुंधली सी परछाई बैठी थी, एक छोटी बच्ची की परछाई। प्रीति मुस्कुराकर बोली, माँ, देखो, रीना मुझे झुला रही है। सरला ने दौड़कर उसे पकड़ना चाहा, लेकिन उसी पल झूले की चेन अपने आप लंबी होकर लपकी और प्रीति को सीट पर खींच लिया। झूला तेजी से हिलने लगा। सरला चीखती रही, नहीं, मेरी बच्ची को छोड़ दो। लेकिन जैसे ही उसने झूले को पकड़ने की कोशिश की, उसके हाथ लोहे में चिपक गए। लोहे का वो झूला बर्फ जैसा ठंडा और खून जैसा चिपचिपा था। अचानक जोर की हवा चली और झूला एक बार ऊंचा झूला, और जब नीचे आया तो प्रीति सीट पर नजर ही नहीं आई। रहस्यमय सन्नाटा। घर में सन्नाटा छा गया। झूला धीरे धीरे हिलना बंद हो गया। सरला जमीन पर गिर पड़ी। उसकी आंखों से आंसू बहते रहे। गांव वाले शोर सुनकर दौड़े आए, लेकिन वहां सिर्फ सरला थी, बिखरे बाल, खून से भरे हाथ और पागलों जैसी आंखें। प्रीति गायब हो चुकी थी, जैसे वह झूले के भीतर खींच ली गई हो। आत्मा की हंसी। तभी हवा में बच्चों की हंसी गूंजी। अब मुझे दोस्त मिल गई, अब मैं अकेली नहीं हूँ। गांव वाले डर के मारे भाग खड़े हुए। और सरला, वह वहीं जमीन पर सरला की तांत्रिक से मुलाकात। टूटी माँ। प्रीति के गायब हो जाने के बाद सरला जैसे पागल हो गई थी। वह दिन रात गांव में भटकती रहती और हर किसी से बस एक ही सवाल करती, मेरी बेटी कहाँ है, किसने उसे छुपाया है। गांव वाले उसे देखकर सहम जाते। कुछ लोग डर से दरवाजे बंद कर लेते। कुछ कहते, सरला की बेटी को झूले ने निगल लिया।
अब उसे कोई नहीं लौटा सकता। लेकिन माँ का दिल हार कहाँ मानता है। सरला का यकीन था कि प्रीति अभी भी कहीं है और वह उसे वापस लाएगी। चंपा दादी की सलाह। एक रात सरला फिर से चंपा दादी के घर गई। रोते हुए बोली, दादी, मेरी बच्ची को वो रीना की आत्मा खींच ले गई। मैं क्या करूं? किससे मदद लूं? चंपा ने गहरी सांस ली और कहा, बेटी, अब तेरी उम्मीद सिर्फ एक इंसान से है, तांत्रिक भैरवनाथ। वह साधारण तांत्रिक नहीं बल्कि आत्माओं से संवाद कर सकता है। लेकिन याद रख, उसकी मदद लेना आसान नहीं। भूत प्रेत को ललकारना मौत को ललकारने जैसा है। सरला ने बिना सोचे कह दिया, मैं कुछ भी सह लूंगी, बस मेरी बेटी मुझे वापस चाहिए। तांत्रिक का आगमन। अगले दिन चंपा दादी सरला को लेकर जंगल के किनारे बनी एक झोपड़ी में गई। वहीं तांत्रिक भैरवनाथ रहता था। लंबा काला चोगा, गले में नीम की माला, माथे पर लाल सिंदूर की लकीर। उसकी आंखें गहरी और अजीब थीं, जैसे किसी के भीतर झांक लेती हों। भैरवनाथ ने सरला को देखते ही कहा, तू उस झूले की बात करने आई है ना? सरला चौंक गई। आपको कैसे पता? भैरवनाथ हंस पड़ा। मुझे सब सुनाई देता है। वो झूला सिर्फ लोहे का नहीं है, वो मौत का द्वार है। तेरी बच्ची की आत्मा अभी पूरी तरह उसके पास नहीं पहुंची, लेकिन देर हुई तो कभी वापस नहीं आएगी। सरला ने हाथ जोड़कर कहा, मुझे बचा लो महाराज, मेरी प्रीति को लौटा दो। तांत्रिक की तैयारी। भैरवनाथ ने कहा, झूले से बंधी आत्मा को वश में करने के लिए अनुष्ठान करना होगा। लेकिन ध्यान रखना, अगर आत्मा ज्यादा शक्तिशाली निकली तो यह अनुष्ठान मुझे भी निगल सकता है। उसने अपने शिष्य को आदेश दिया, राख, नींबू, लाल धागा और मुट्ठी भर काले तिल ले आओ। आज रात अमावस है, यही सही समय है। अनुष्ठान की रात को तांत्रिक सरला और दादी को लेकर उसी पुराने घर पहुंचा। घर का आंगन ठंडी हवा से कांप रहा था। बीच में झूला अंधेरे में हिल रहा था, बिना किसी के छुए। भैरवनाथ ने चारों ओर नींबू और तिल रखकर एक मंडल बनाया और सरला को उसके बीच बैठा दिया। फिर ऊंची आवाज में मंत्र पढ़ने लगा। यूएम क्लीन चामुंडाय विच्चे, एयूएम भूर्भुवः स्वाहा। झूले की चरमराहट बढ़ने लगी। आवाज अब कान फाड़ने जैसी थी। आत्मा का प्रकट होना। अचानक झूले से एक धुंधली आकृति उतरी। वह रीना थी, जली सड़ी, काली राख से लिपटी हुई बच्ची। उसकी लाल आंखें आग जैसी चमक रही थीं। रीना ने चीख कर कहा, यह मेरी है, यह मेरी दोस्त है, कोई मुझे उससे दूर नहीं कर सकता। सरला रो पड़ी, नहीं रीना, वह मेरी बेटी है, मुझे लौटा दो। रीना गुस्से में झूले को इतनी जोर से झुलाने लगी कि लोहे की चेनें टूटने जैसी आवाज करने लगी। तांत्रिक का संघर्ष। भैरवनाथ ने अपनी छड़ी जमीन पर मारी और गरज कर बोला, हे अशांत आत्मा, तेरे बंधन को आज तोड़ता हूँ। उसने नींबू पर चाकू मारा और नींबू से खून की बूंदें टपकने लगी। पूरा आंगन हिलने लगा। रीना चीखी, तू मुझे नहीं रोक सकता, मैंने अपनी माँ को निगला था, अब तुझे भी निगल जाऊंगी। भैरवनाथ का चेहरा पसीने से भीग गया। उसने पूरी ताकत से मंत्र पढ़े और एक मुट्ठी राख झूले पर फेंकी। अचानक बदलाव। कुछ क्षण के लिए झूला रुक गया। हवा थम गई और तभी झूले की सीट पर धुंधली सी आकृति दिखाई दी। प्रीति की। सरला चिल्लाई, मेरी बच्ची प्रीति। लेकिन जैसे ही सरला आगे बढ़ी, रीना की आत्मा ने उसे पीछे धकेल दिया। झूले की चेनें सांप जैसी बनकर जमीन पर रेंगने लगी। खून से लिखा समझौता। आत्मा का गुस्सा। आंगन के बीचों बीच झूला जोर जोर से हिल रहा था। रीना की आत्मा ने लाल आंखों से तांत्रिक भैरवनाथ को घूरा और चीख कर बोली, तुम मेरी दुनिया में दखल दे रहे हो, यह झूला मेरा है और अब प्रीति भी मेरी है। उसकी आवाज इतनी डरावनी थी कि हवा कांपने लगी। पेड़ों की डालियां टूट कर गिरने लगी। सरला कांपते हुए मंडल से बाहर निकलना चाहती थी, लेकिन भैरवनाथ ने उसे रोका। अगर बाहर गई तो तुझे भी खींच लेगी, बैठी रह, वरना सब खत्म हो जाएगा। आत्मा की शर्त। रीना की आत्मा अचानक शांत हो गई। वह झूले पर बैठी और धीरे धीरे बोली, मेरी माँ ने मुझे अकेला छोड़ दिया था, मैंने उसे भी अपने साथ बुलाया। अब प्रीति मेरी साथी बनेगी, लेकिन अगर तुम उसे वापस चाहते हो तो एक शर्त है। भैरवनाथ गरज कर बोला, क्या शर्त है? रीना मुस्कुराई, प्रीति की जगह कोई और बच्चा दो, तब मैं उसे छोड़ दूंगी। यह सुनते ही सरला चीख पड़ी, नहीं, मैं किसी और मासूम की बलिस नहीं दूंगी। तांत्रिक का प्रयास। भैरवनाथ ने झोले से एक लोहे की छुरी निकाली और अपना हाथ काटकर खून की बूंदें जमीन पर टपकाईं।
उसने मंत्र पढ़ा और कहा, तेरे खून के श्राप को मैं अपने खून से काटता हूँ। खून से मिट्टी लाल हो गई। झूला अचानक रुक गया। कुछ पलों के लिए प्रीति की परछाई साफ दिखाई देने लगी। सरला ने रोते हुए हाथ बढ़ाया, बेटी मेरे पास आ जा। प्रीति ने भी हाथ आगे बढ़ाया, लेकिन जैसे ही वह छूने वाली थी, रीना चीख पड़ी, कोई मुझे धोखा नहीं दे सकता। खून से समझौता। रीना ने अपने हाथ की हड्डियों को तोड़ते हुए झूले पर खून से शब्द लिखे, यह झूला कभी खाली नहीं रहेगा। उसके लिखते ही जमीन फटने लगी और झूले की चेनें जमीन के भीतर धंसने लगी। भैरवनाथ मंत्र पढ़ते हुए चिल्लाया, सरला, अभी अगर तू अपनी बेटी को चाहती है तो उसे कसकर पकड़ ले, वरना हमेशा के लिए खो देगी। सरला पूरी ताकत से आगे बढ़ी। उसने झूले से प्रीति को खींच लिया, लेकिन उसी पल रीना की आत्मा ने भैरवनाथ की गर्दन पकड़ ली। बलिदान। भैरवनाथ दर्द से चिल्लाया, भाग जा सरला, मैं इसे रोकूंगा, जा। रीना की आत्मा ने उसे झूले पर पटक दिया। झूला जोर जोर से हिलने लगा और भैरवनाथ की चीखें गूंजने लगीं। सरला ने प्रीति को सीने से चिपटाया और दौड़कर बाहर निकल गई। जब उसने पीछे मुड़कर देखा, झोपड़ी और झूला दोनों धुएं में बदलते जा रहे थे और रीना की भयानक हंसी हवा में गूंज रही थी। तुम्हें लगता है झूला खत्म हो गया? नहीं, ये हमेशा रहे। गांव में मौतों की कड़ी, खामोशी के बाद का तूफान प्रीति को लेकर सरला घर तो लौट आई, लेकिन गांव में अजीब सी खामोशी छा गई थी। तांत्रिक भैरवनाथ की मौत की खबर जंगल की आग की तरह फैल गई। लोग कहने लगे, अगर भैरवनाथ जैसा तांत्रिक उस आत्मा से नहीं लड़ पाया तो अब हमें कौन बचाएगा। चंपा दादी का चेहरा और ज्यादा पीला पड़ गया। उसने सरला से फुसफुसाकर कहा, बेटी, रीना अब और गुस्से में है। तुझे अपनी बच्ची को आंखों से ओझल नहीं होने देना होगा। पहली मौत। उस रात गांव के मोहन काका का बेटा गायब हो गया। सुबह उसका शव पुराने घर के आंगन में झूले से लटकता मिला। गले में रस्सी के गहरे निशान थे, जैसे किसी ने उसे खींचकर वहीं झूलाया हो। गांव वाले चिल्लाने लगे, ये वही झूला है, ये शैतानी झूला है, लेकिन कोई पास जाने की हिम्मत नहीं कर पाया। दूसरी मौत। कुछ दिनों बाद ही पास के खेत में काम करने वाली सुनीता बुआ की छोटी बच्ची भी गायब हो गई। लोगों ने ढूंढा, लेकिन बच्ची नहीं मिली। 3 दिन बाद उसकी हड्डियां उसी घर के अंदर मिलीं, झूले के नीचे। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने उसे चूस लिया हो। गांव और डर गया। अब लोग रात को घर से बाहर निकलना बंद कर चुके थे। डर और अंधविश्वास हर मौत के साथ झूले की जंजीर और ज्यादा काली हो रही थी। कभी कभी गांव वाले सुनते, रात के बीचों बीच बच्चों की हंसी, जैसे कई बच्चे झूले पर खेल रहे हों। कुछ ने कहा, रीना अब अकेली नहीं है। हर बच्चा जिसे झूला निगल रहा है, उसकी आत्मा वहीं बंध रही है। गांव धीरे धीरे भूतों का अड्डा बनने लगा। सरला की बेचैनी। सरला अपनी बेटी को हर पल आंखों के सामने रखती, लेकिन प्रीति बदलने लगी थी। वह अक्सर खाली दीवार को घूरती और कहती, माँ, रीना मुझे बुला रही है। वो कहती है कि मैंने उसका खेल अधूरा छोड़ दिया। सरला का खून जम गया। उसे एहसास हुआ कि भले ही प्रीति उसके पास है, लेकिन रीना का असर अभी भी उस पर बना हुआ है। तीसरी मौत। औरत की चीख। एक अमावस की रात अचानक पूरे गांव में चीख गूंज उठी। लोग दौड़कर पहुंचे तो देखा, गांव की एक औरत झूले की चेन में उलझी हुई थी। उसका शरीर ऊपर नीचे झूल रहा था, जैसे किसी ने उसे कठपुतली बना दिया हो। औरत की आखिरी चीख पूरे गांव को सुना दी, झूला कभी खाली नहीं रहेगा। प्रीति का दूसरा रूप। बदलती हुई बच्ची। अब कई दिनों से प्रीति अजीब हो गई थी। पहले जो मासूम सी मुस्कुराती थी, अब घंटों खामोश बैठी रहती। कभी खेलते खेलते अचानक उसका चेहरा गुस्से से भर जाता और वह चीखने लगती। सरला डर से कांप उठती, लेकिन जब पूछती तो प्रीति मासूमियत से कह देती, माँ, मैं तो बस खेल रही थी। रात का खेल। एक रात सरला नींद से जागी तो उसने सुना, आंगन से झूले की आवाज आ रही है। वह घबराकर बाहर निकली तो देखा प्रीति झूले पर बैठी थी, लेकिन अंधेरे में उसका चेहरा प्रीति का नहीं बल्कि रीना का लग रहा था। आंखें लाल, होंठ नीले और बाल हवा में उड़ रहे थे। सरला ने चीखकर कहा, प्रीति, नीचे उतर अभी। प्रीति धीरे धीरे मुस्कुराई और बोली, माँ, मैं प्रीति नहीं, रीना हूँ। गांव वालों की बेचैनी। अगले दिन गांव के लोग सरला के घर आ धमके। वे गुस्से और डर से कांप रहे थे। तेरी बच्ची पर उस आत्मा का साया है। अगर तू इसे गांव में रखेगी तो सब मर जाएंगे। या तो इसे यहाँ से ले जा या हम खुद इसे खत्म कर देंगे। सरला ने अपनी बेटी को सीने से चिपटा लिया। कोई मेरी बच्ची को छू भी नहीं सकता। लेकिन गांव वालों की आंखों में साफ था कि वे किसी भी हद तक जा सकते हैं। प्रीति का अजीब खेल। अब प्रीति अक्सर मिट्टी में उंगलियों से कुछ लिखने लगी थी। जब सरला ने देखा तो पाया
वह बार बार वही वाक्य लिख रही थी, यह झूला कभी खाली नहीं रहेगा। कभी वह हवा में किसी अदृश्य साथी से बातें करती और कहती, हाँ रीना, आज मैं तेरे साथ खेलूंगी। सरला का दिल बैठने लगा। उसे महसूस हुआ कि प्रीति धीरे धीरे पूरी तरह रीना बनती जा रही है। भयानक रात, एक तूफानी रात। अचानक घर की खिड़कियां अपने आप खुल गईं। हवा इतनी तेज चली कि दिए बुझ गए। सरला ने प्रीति को अपने पास देखा ही नहीं। वह दौड़कर आंगन में गई तो उसका खून जम गया। प्रीति झूले पर बैठी थी, लेकिन अब उसका शरीर ऊपर नीचे अपने आप झूल रहा था। आवाज आ रही थी, झूला अब मेरा है और ये बच्ची भी मेरी है। सरला चीख पड़ी, नहीं। बलि की रात। वही गांव का फैसला, लगातार हो रही मौतों और प्रीति में आती डरावनी तब्दीलियों ने गांव वालों का सब्र तोड़ दिया। गांव के चौपाल में सभी इकट्ठा हुए। सरपंच ने भारी आवाज में कहा, ये झूला श्राप है। जब तक इसे खत्म नहीं करेंगे हमारी पीढ़ियां बर्बाद हो जाएंगी। आज अमावस है, आज ही बलि देनी होगी। गांव वालों ने ठान लिया कि रीना की आत्मा को शांत करने के लिए किसी बच्चे की बलि देनी होगी। प्रीति पर नजर, सबकी निगाहें प्रीति पर जा टिकी, क्योंकि अब वह रीना की छाया बन चुकी थी। गांव वाले चिल्लाने लगे, इसी के कारण सब मर रहे हैं, इसी को बलि देनी होगी। सरला ने रोते हुए अपनी बेटी को सीने से लगा लिया। नहीं, मेरी बच्ची निर्दोष है। ये सब झूले की वजह से है, मेरी प्रीति की नहीं। लेकिन गांव वालों की भीड़ पागल हो चुकी थी। वे मशालें लेकर सरला के घर की ओर बढ़े। रात का आतंक, अमावस की घनी रात थी। आकाश में एक तारा भी नहीं था। गांव वाले झूले के चारों ओर इकट्ठा हुए। झूले की जंजीरें अपने आप खड़कने लगी, जैसे रीना उनकी तैयारी पर हंस रही हो। सरपंच ने आदेश दिया, बच्ची को झूले पर बैठाओ। भीड़ ने सरला से प्रीति को छीन लिया। सरला चीख चीख कर गिरती पड़ती रही, लेकिन किसी ने नहीं सुनी। बलि की तैयारी, प्रीति को झूले पर बैठा दिया गया। चारों ओर मंत्रोच्चार शुरू हो गया। कुछ गांव वाले चाकू और खून से सनी थाल लेकर खड़े थे। वे झूले को धक्का दे रहे थे और झूला अपने आप तेज तेज हिलने लगा। अचानक प्रीति की आंखें लाल हो गईं। उसकी आवाज बदलकर मोटी और गूंजदार हो गई। तुम सब मुझे बलि दोगे? नादान हो तुम, अब मैं तुम्हें बलि दूंगी। खून की बरसात। अचानक तेज आंधी चली। झूले से चीखें आने लगीं, कई बच्चों की एक साथ। भीड़ में अफरा तफरी मच गई। जो गांव वाले प्रीति को पकड़ने गए थे, वे वहीं तड़प तड़प कर मर गए। उनके गले पर वही रस्सी के निशान थे, जैसे अदृश्य हाथों ने उन्हें झूलाया हो। चारों ओर खून की छींटें उड़ने लगे। मशालें बुझ गईं। गांव वाले जान बचाकर भागे, लेकिन कई वहीं गिरकर मर गए। सरला का डर। सरला ने देखा कि प्रीति झूले पर बैठी है और उसके चेहरे पर रीना की शैतानी मुस्कान है। प्रीति ने अपनी माँ को देखा और धीरे से कहा, माँ, अब झूला कभी खाली नहीं रहेगा। सरला की आंखों से आंसू बह निकले। उसे समझ आ गया था, अब यह खेल सिर्फ उसकी बेटी का नहीं रहा, बल्कि पूरे गांव की तबाही का बन चुका है। आखिरी खेल। खून से सना गांव। बलि की रात के बाद गांव वीरान सा लग रहा था। हर घर में चीखों और मौत की छाया थी। झूला अब लगातार अपने आप हिलता रहता था, मानो उसकी भूख और बढ़ गई हो। जो लोग बचे थे वे गांव छोड़कर भागने लगे, लेकिन सरला नहीं गई। उसके लिए प्रीति सबसे ज्यादा जरूरी थी। तांत्रिक की वापसी। सरला फिर उसी तांत्रिक गजेंद्र बाबा के पास गई। उसने सरला को देखकर कहा, मैंने तुझे पहले ही चेतावनी दी थी। अब रीना की आत्मा ने तेरी बेटी को पूरी तरह पकड़ लिया है। इसे बचाने का सिर्फ एक ही उपाय है, आखिरी खेल। सरला कांपते हुए बोली, आखिरी खेल? वह क्या है? गजेंद्र बाबा बोले, तुझे अपनी बेटी को उसी झूले पर बैठाना होगा, लेकिन इस बार तुझे उसके साथ खेलना होगा। और जब रीना सामने आएगी तो तुझे अपना खून उस झूले पर चढ़ाना होगा। या तो तेरी बेटी बचेगी या तू। अमावस की वापसी। कुछ दिन बाद फिर अमावस की रात आई। पूरा गांव सुनसान था। सरला अपनी बेटी को लेकर उस घर में गई जहां झूला पड़ा था। दरवाजा अपने आप खुल गया। अंदर घुप अंधेरा और बदबू थी। झूला धीरे धीरे हिल रहा था, जैसे पहले से ही उनका इंतजार कर रहा हो। खेल की शुरुआत। सरला ने कांपते हाथों से प्रीति को झूले पर बैठाया, खुद भी उसके पास खड़ी हो गई। प्रीति मुस्कुराई और बोली, माँ, रीना आ गई है। अचानक झूले पर तीसरा साया दिखाई दिया। रीना? उसका जला सड़ा शरीर, खून से लथपथ चेहरा और डरावनी मुस्कान। रीना बोली, आज खेल पूरा होगा, अब झूला कभी खाली नहीं रहेगा। माँ का त्याग।
सरला ने कांपते हाथों से अपनी कलाई काट ली। खून की धार झूले पर गिरी। रीना चीख उठी, नहीं, यह खेल मेरा है, तेरा नहीं। सरला चिल्लाई, प्रीति मेरी है, अगर किसी को ले जाना है तो मुझे ले जा। झूला जोर जोर से हिलने लगा। कमरा खून, चीखों और धुएं से भर गया। आखिरी झटका। अचानक रीना ने सरला को पकड़ लिया और उसकी आंखों में झांकने लगी। सरला ने अपनी बेटी को जोर से धक्का देकर झूले से गिरा दिया। प्रीति बेहोश होकर जमीन पर पड़ी थी। रीना ने एक भयानक चीख मारी और सरला का शरीर झूले पर जा गिरा। जंजीरें अपने आप उसके गले में लिपट गईं। सरला की आखिरी चीख सुनाई दी, प्रीति भाग जा। झूला शांत। अचानक सब शांत हो गया। झूला रुक गया। रीना का साया गायब हो गया। प्रीति धीरे धीरे उठी। उसकी आंखें अब सामान्य थीं। उसने देखा उसकी माँ झूले पर लटक रही थी, निर्जीव। प्रीति चीख पड़ी, खामोश झूला। अंतिम अध्याय। मौत के बाद की खामोशी। सरला की बलि के बाद उस घर में अजीब सी खामोशी छा गई। झूला, जो सालों से अपने आप हिलता रहा था, पहली बार थम गया। जंजीरें स्थिर थीं, हवा तक नहीं चल रही थी। प्रीति जमीन पर बैठी अपनी माँ की लाश को पकड़कर रोती रही। उसकी सिसकियां पूरे घर में गूंज रही थीं। गांव की हालत। सुबह जब गांव वाले वहां पहुंचे तो उन्होंने सरला का निर्जीव शरीर देखा और प्रीति को उसके पास बैठे पाया। गांव वाले डर और पछतावे से भर गए। उन्हें अब समझ आया कि श्राप को रोकने के लिए निर्दोष की बलि नहीं, बल्कि एक माँ का त्याग चाहिए था। कुछ लोगों ने रोते हुए कहा, सरला ने हमें बचा लिया, हम सब उसे दोष देते रहे। प्रीति का बदला चेहरा। दिन बीतते गए। गांव धीरे धीरे अपनी पुरानी रफ्तार पकड़ने लगा, लेकिन प्रीति अब पहले जैसी मासूम नहीं रही। वह अक्सर अकेले बैठकर झूले को घूरती रहती, जबकि झूला अब कभी नहीं हिलता था। लोगों ने कई बार सुना प्रीति अपने आप बात करती है। वह फुसफुसाती थी, माँ ने तो बलि दे दी, लेकिन खेल अब भी अधूरा है। अंतिम रहस्य। एक रात किसी ने देखा कि प्रीति अकेले उस घर में गई। दरवाजा अपने आप बंद हो गया। अंदर से झूले की खड़खड़ाहट सुनाई दी। लोग डर के मारे पास नहीं गए। सुबह दरवाजा खुला तो घर खाली था। न प्रीति, न झूला। सिर्फ दीवार पर खून से लिखा था, अब झूला कभी खाली नहीं रहेगा। खामोश गांव। उसके बाद से वो घर पूरी तरह बंद कर दिया गया। कोई भी वहां जाने की हिम्मत नहीं करता। लेकिन कहते हैं अमावस की रात को उस घर से बच्चों की हंसी और झूले की आवाज सुनाई देती है। लोग आज भी डरते हुए कहते हैं वो झूला प्रीति का है और वो कभी खाली नहीं रहेगा। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।